हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का और विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद कालिया प्रभु का, कलाई चंद स्वामी। उन्होंने कीर्तन में बहुत सुंदर मृदंग बजाया। तो ये मंगलवार का जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें आज हम ध्रुव महाराज की जो कथा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये ध्रुव महाराज की कथा भागवतम के चतुर्थ स्कंद में और 9वें अध्याय से प्रारंभ होती है, उसके पहले 8वें अध्याय से। तो ध्रुव महाराज भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या था? उत्तानपाद। और ध्रुव महाराज की माता का नाम क्या था? सुनीति। और उनकी सौतेली माता का क्या नाम था? सुरुचि। तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज जो सुनीति के पुत्र थे, और उनकी एक विमाता थी, सौतेली माता, उसका नाम था सुरुचि। तो सुरुचि के पुत्र का क्या नाम था? उत्तम। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। तो एक दिन जब उत्तानपाद अपने राज सिंहासन में बैठे हुए थे, उनके बगल में ही उनकी छोटी वाली जो पत्नी थी सुरुचि, वो बैठी हुई थी। और उत्तम जो था उनका पुत्र, सुरुचि का पुत्र, वो उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ। और जब ध्रुव महाराज वहां आए तो एक बालक थे ध्रुव महाराज, उनकी भी क्या इच्छा हुई, मैं भी पापा की गोदी में बैठूंगा। पापा नहीं, पिताजी बोलते थे, पापा तो बोलते थे, पिताजी की गोद में बैठूंगा। तो क्या कर रहे थे? बड़ा सिंहासन था, बड़ी हाइट थी। तो ध्रुव महाराज अपने पिताजी का धोती ऐसे पकड़ के, पैर पकड़ के चढ़ने का प्रयास कर रहे थे ऊपर सिंहासन पर चढ़ के। और इस चीज को उत्तानपाद देख रहे थे, सुरुचि देख रही थी। उत्तानपाद को चाहिए था ध्रुव महाराज को गोद में उठा के ऐसे बिठा लेना चाहिए, मगर सुरुचि नाराज हो जाएगी, इसलिए उत्तानपाद ने उसको गोद में ध्रुव को नहीं उठाया। और इतना ही नहीं, सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा कि अगर तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है और अगर तुमको इस राज सिंहासन में बैठना है, तो तुम भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान को कहो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। तुम जब तक मेरे पुत्र के रूप में जन्म नहीं लोगे, तुम यहाँ बैठने के योग्य नहीं हो। बात को सुन के ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस प्रकार से कोई मेरा अपमान करे। तो एक प्रकार से सुरुचि कह रही थी कि तुम मर जाओ। क्यों मर जाओ? क्योंकि तुम मरोगे तभी तो दोबारा जन्म लोगे। तो बड़े आहत होकर ध्रुव महाराज, उनके होठ कांप रहे थे क्रोध से, और तुरंत अपने माता के महल में लौट गए। और ये समाचार जो वहां पे कर्मचारी थे, राज्य के कर्मचारी, उन्होंने समाचार जाके सुनीति को बताया कि इस प्रकार से ध्रुव महाराज को सुरुचि ने अपमानित किया है। तो जब आए ध्रुव महाराज तो बहुत व्याकुल थे, मगर उनकी माता जो थी सुनीति, उन्होंने क्या कहा? अरे बोल, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। उन्होंने क्या कहा? रिकॉर्डिंग में आ रहा है, मेरी कथा में प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा? सुनीति ने कहा कि पुत्र, तुम अपनी विमाता के प्रति गलत धारणा मत बनाओ।
कोई क्रोध प्रकट मत करो उनके प्रति। उन्होंने जो कहा है वो सच कहा है कि तुम्हारे पिताजी के पास जो राज्य है वो तुम्हारे दादाजी को भगवान ने दिया था, ब्रह्मा को। हमारे दादाजी ब्रह्मा है, ब्रह्मा को भगवान ने दिया था, नारायण ने, और वो चाहे तो तुमको भी दे सकते हैं। तो अगर तुमको मांगना है तो तुम किससे मांगो? वो भगवान से मांगो, नारायण से मांगो, भगवान से मांगो। तो एक प्रकार से भगवान के पास ही जाके हमको मांगना चाहिए, ये भी यहाँ पे शिक्षा मिल रही है। श्रुति ने ये नहीं कहा कि तुम जाके किसी देवता की भक्ति करो और उससे मांगो, बोले तुम भगवान से मांगो, क्योंकि तुम्हारे दादाजी को जो राज्य मिला था, जो आज तुम्हारे पिताजी के पास है, वो भगवान से ही मिला था, और वो चाहे तो तुमको कुछ भी दे सकते हैं। जैसे भागवतम में प्रसंग एक श्लोक आता है, सकाम अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदी त्रिवीण भक्ति योग यजित पुरुषम परम। आपकी कोई डिजायर है, सकाम कामना है, तो भी अकाम, अगर आप निष्काम हैं, आपकी कोई डिजायर नहीं है, तो भी अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारती, इवन यू वांट लिबरेशन। अगर आपको मोक्ष भी चाहिए तो आपको किसका भक्ति करना चाहिए? त्रिवीण भक्ति योग, बड़ी तीव्रता से भक्ति किसे करना चाहिए? पुरुषम परम, परम पुरुष की। परम पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। तो इस प्रकार से सुनीति ने कहा कि अगर तुमको राज चाहिए तो तुमको भगवान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, उन्होंने बोला कहाँ मिलेंगे भगवान, मुझे अभी लेना उनसे जाके, अभी जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भगवान तो जंगल में मिलेंगे, वन में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज प्रस्थान कर गए वन के लिए, और जब वन में जा रहे थे तो इस चीज को भगवान जान रहे थे कि ध्रुव मेरी भक्ति करने के लिए जा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है तो भगवान जो हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में, चेत गुरु के रूप में जो भगवान विराज रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो उस व्यक्ति को फैसिलिटेट करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करने का प्रयास करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन मां मुह्यन्ति, मैं उसको बुद्धि देता हूँ और बुद्धि के द्वारा वो मेरे पास आता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है तो भगवान जो हमारे हृदय में चेत गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में जो बैठे हुए हैं, वो हमको सुविधाएं प्रदान करते हैं, भक्ति करने के लिए सुविधा देते हैं। और कैसे भी देते हैं? गुरु के रूप में देते हैं। तो जब तक भगवान और गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। गुरु और कृष्ण जब दोनों का प्रसाद, मतलब दोनों की कृपा मिलेगी, तो भक्ति लता बीज, तब व्यक्ति के हृदय में भक्ति रूपी लता का बीज अंकुरित होगा। तो भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया ध्रुव महाराज के पास। तो ध्रुव महाराज जा रहे थे तो नारद मुनि उनके सामने रास्ते में आ गए। कहने लगे कहाँ जा रहे हो? ध्रुव महाराज कहने लगे मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे को ऐसे ऐसे है, मेरी विमाता ने मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया कि तुम राज्य के योग्य नहीं हो, सिंहासन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तब नारद जी ने ध्रुव महाराज को समझाया कि अभी तुम बालक हो और बालक को ये सब चीज़ों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है। अगर तुम्हारी माता ने कुछ कह भी दिया है तो उसका तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो कहने लगे अगर तुमको भगवान को प्राप्त करना है तो बड़े हो जाओगे तब तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अभी तुम बालक हो।
तो ध्रुव महाराज ने कहा अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तो मुझे वो ज्ञान दो, वो रास्ता बताओ जिससे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ मैं, अदरवाइज मेरा समय खराब मत करो, मुझे जाने दो। तो गुरु समझ गए, नारद जी समझ गए कि ये व्यक्ति डेडिकेटेड है, ये भक्ति करने के लिए योग्य है। तब उन्होंने कहा उनको कि आप मधुबन में चले जाओ, यमुना के किनारे मधुबन में जाओ और वह मधुबन में वहाँ पे तपस्या करो। और उन्होंने मंत्र दिया जो उस समय सतयुग का मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का उच्चारण करो, दिन में 3 बार यमुना में स्नान करो। इसलिए स्नान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्नान करने से व्यक्ति मूड ऑफ गुडनेस सतोगुण में आ जाता है। अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो आपके अंदर तमोगुण रहेगा या तो रजोगुण रहेगा। स्नान करने से व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। तो उनको कहा 3 बार स्नान करके तपस्या करो, इस मंत्र का उच्चारण करो। तो ध्रुव महाराज पहले महीने 3 दिन में एक बार बेर खाते थे। कैथा करके कोई फल है, उसका फल और बेर वो खाते थे 3 दिन के बाद एक बार, यानी 3 दिन में एक बार खाते थे। पहला 1 महीना उन्होंने ऐसे किया। फिर दूसरे महीने ध्रुव महाराज 6 दिन के बाद एक बार सूखे पत्ते जो गिर जाते थे पेड़ से वो उठा के खा लेते थे। वो बेर ढूंढने के लिए जंगल में नहीं जाते थे, उनको इतना समय नहीं था कि बेर कहाँ लगे, फल कहाँ लगे, ढूंढ के खाऊंगा, नहीं, जो यहाँ गिरा हुआ पत्ते उठा के वही खा लेते थे दूसरे महीने। और तीसरे महीने ध्रुव महाराज 9 दिन के बाद एक बार पानी पीते थे। उन्होंने खाना भी त्याग दिया, ना पत्ते खा रहे ना कुछ भी नहीं खा रहे, वो भी पानी भी 9 दिन के बाद एक बार थोड़ा सा पानी पीते थे। इस प्रकार से तपस्या किया, 3 महीने तपस्या हो गया। चौथे महीने ध्रुव महाराज 12 दिन के बाद एक बार सांस लेते थे। सांस लेना भी उन्होंने, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। अगर ऐसी भक्ति अभी कोई करने को बोले तो कितने लोग भक्ति कर पाएंगे? संभव ही नहीं। आप लोग कर पाओगे ऐसी भक्ति? 3 दिन में एक बार बेर खाने को मिले 1 महीना, अगले महीने 6 दिन में सूखे पत्ते खाने को मिले, और तीसरे महीने आपको 9 दिन के बाद एक बार पानी मिले। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज 9 दिन के बाद चौथे महीने 12 दिन के बाद एक बार सांस लेते थे। इस प्रकार तपस्या कर रहे थे। 5वें महीने ध्रुव महाराज एक पैर के ऊपर खड़े हो गए, अडिग हो गए। अब वो चलना फिरना उनका बंद, मूवमेंट बंद, कहीं चलते भी नहीं थे, एक पैर पे खड़े हो गए। 5वें महीने पूरे महीने खड़े रहे। और जब 6ठा महीना हुआ तो ध्रुव महाराज पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए, मात्र अंगूठे के ऊपर। और इस प्रकार से उन्होंने अपने जितने भी उनके शरीर के जो छिद्र थे सभी छिद्रों को बंद कर दिया। यानी बंद कर दिया मतलब उनकी कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई सेंस एंजॉयमेंट नहीं, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं। आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ उन्होंने सब 9 द्वार शरीर के 9 द्वार बंद कर दिए। जब 9 द्वार बंद कर दिए तब सफोकेशन ब्रह्मांड में शुरू हो गया, क्योंकि भगवान के जो ध्रुव महाराज हैं वो अपने आप को ब्रह्मांड के साथ संलग्न कर दिया था। इसलिए जब इन्होंने सांस लेना बंद कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड का दम घुटने लगा और देवता लोग घबरा गए, बोले ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे कम पड़ रही है, सांस क्यों नहीं लिया जा रहा है, घबराहट क्यों हो रही है। तुरंत ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोले मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि प्रलय होगी, सृष्टि खत्म होगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये अचानक ऐसे कैसे हो रहा है, चलिए भगवान के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी सबको ले गए भगवान के पास, क्षीर सागर पे गए तो भगवान वहाँ दिखाई नहीं देते। ये जस्ट ब्रह्मा जी के प्रतिनिधित्व में सब लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं देवता लोग हाथ जोड़ कर, और ब्रह्मा जी पे भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं।
तो भगवान ब्रह्मा जी को ध्यान में आदेश देते हैं, बताते हैं, तब ब्रह्मा जी देवताओं को उस चीज को कन्वे करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि तुम लोग घबराओ मत, उत्तानपाद का पुत्र तपस्या कर रहा है ध्रुव, मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसके बोलता हूँ अभी वो तपस्या मतलब छोड़ देगा, तपस्या बंद कर देगा, क्योंकि उसने श्वास लेना बंद कर दिया है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सफोकेशन हो रहा है। देखिए भक्ति कितनी ताकत होती है, पूरा ब्रह्मांड जिसने एक व्यक्ति ने भगवान का भक्त ऐसा होता है, उसने पूरे ब्रह्मांड को सफोकेट कर दिया, पूरा सब घबराने लगे। तो भगवान के ध्यान लगा के जब ध्रुव महाराज खड़े हुए थे और जो छवि नारद मुनि ने भगवान की बताई थी उसी छवि का ध्यान कर रहे थे ध्रुव महाराज, सुंदर भगवान की छवि का, चतुर्भुज रूप में, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके, विष्णु रूप में जो भगवान चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष खड़े हो, वैसे ही वो अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर उच्चारण कर रहे थे। भगवान वहाँ पे उपस्थित हो गए। जैसे भगवान बाहर उपस्थित हुए तो उनके अंदर जो ध्यान चल रहा था वो ध्यान टूट गया, जो छवि उनके हृदय में थी वो छवि गायब हो गई। जैसे छवि गायब हो गई ध्रुव महाराज एकदम बेचैन हो गए, कहाँ गए भगवान। जैसे आंखें खोली तो जो छवि हृदय में थी वो सामने खड़े थे, उसी रूप में भगवान सामने खड़े थे। और जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तुरंत दंडवत प्रणाम किया, लेट गए सामने, देखिए तुरंत सामने लेट गए और लेट के भगवान को प्रणाम किया। और ध्रुव महाराज बड़े व्याकुल हो रहे हैं, भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान के विषय में कुछ उनको गुणगान करना चाहते हैं, मगर बालक ही कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, गला अवरुद्ध हो गया है, कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं उनके बोलने के लिए। भगवान समझ गए ध्रुव महाराज की बेचैनी। भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के मस्तक को छुआ दिया और जैसे ही ध्रुव महाराज के मस्तक को छुआ भगवान ने शंख से, वैसे ही ध्रुव महाराज के अंदर समस्त वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया और ध्रुव महाराज बहुत सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियां, भगवान का गुणगान किया ध्रुव महाराज। तो वही भगवान के गुणगान का जो यहाँ से हम आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो ये भागवतम के चौथे अध्याय के 9 नंबर, चौथे स्कंद के 9 नंबर अध्याय के 6 नंबर श्लोक से ध्रुव महाराज बोलना शुरू करते हैं भगवान के समक्ष। ध्रुवाच योयंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यस्य हस्त चरण श्रृणत्वगादि प्राणान् नमो भगवे पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों पांव स्पेंद्रिय प्राण मेरी वाणी को जागृत कर दिया है, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ध्रुव कह रहे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है आप हम सब जानते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित, मैं ही सबका, सब चीज मेरे से प्रकट हुई है, मैं सबका स्वामी हूँ। तो ध्रुव महाराज कह रहे आप सर्वशक्तिमान है और आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई इंद्रियों को जागृत कर दिया। अगर हम भगवान के भक्त नहीं हैं तो हमारी इंद्रियां, हमको लग रहा है जागृत है, ये जागृत नहीं है, ये सोई हुई है। जब तक हम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते हैं हमारी समस्त इंद्रियां सोई हुई है। फिर ध्रुव महाराज कहते हैं, हे भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक और भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। तो भगवान आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से
नदी में या समुद्र में लहरें आती रहती हैं, अनगिनत लहरें आती रहती हैं। और समुद्र के किनारे जाके देखो, वो कंटिन्यूसली लहरें आती रहती है 24 आवर 7 डे। नो वन कैन काउंट, कोई व्यक्ति गिन नहीं सकता, इतना लहरें आती रहती है। ऐसे ही बताते हैं कि भगवान इस जगत में ऐसे ही प्रकट होते रहते हैं। नो वन कैन काउंट, अब गिन नहीं सकते हो। ऐसे भगवान के कुछ मुख्य अवतारों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, मगर भगवान के अनेक अवतार इस प्रकार से भगवान प्रकट होते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते रहते हैं। तो भौतिक जगत का सृष्टि, पालन और संहार सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। भगवान विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, ब्रह्मा के रूप में इसकी सृष्टि करते हैं और शिव के रूप में इसका संहार करते हैं। आप अपनी बहिरंगा से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ कणों प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है, जैसे अग्नि अलग अलग प्रकार के काष्ठ में अलग अलग प्रकार से आकृति में जलती है। काष्ठ की आकृति के अनुसार काष्ठ के जो लकड़ी है, लकड़ी के आयतन के अनुसार बड़ी छोटी बहुत बड़ी फ्लेम अलग अलग प्रकार से जलती है। ठीक उसी प्रकार से आप भी क्या करते हैं, आप भी जगत की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर कहते हैं, हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्णतः आपके शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने कार्य करने लगता है। हम लोग जब नींद में रहते हैं, जब नींद से जागते हैं, तुरंत हम अपने कार्य में लग जाते हैं, अपना कार्य करने लगते हैं। तो हमें वो स्मरण कौन दिलाता है कि हमें क्या कार्य करना है? भगवान ही दिलाते हैं हमें ईश्वर। तो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, जब तक हमारे शरीर में, तब तक हमारे अंदर चेतना है और तब तक हमको सभी चीज़ का ज्ञान रहता है। तो ब्रह्मा जी जब भगवान कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, विष्णु भगवान के तीन, महाविष्णु के तीन स्वरूप हैं। तो जब भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी को कुछ भी नहीं पता था कि है क्या जगत में। सब तरफ उनको एकदम अंधकार दिखाई दे रहा था, तो समझ नहीं पा रहे थे। तो जो जिस कमल के पुष्प पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उसी कमल की नाल में 14 भुवन है, 14 लोक है। तो उस 14 भुवनों में ब्रह्मा जी चक्कर लगा के ऊपर नीचे चक्कर लगाए, फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली है क्या। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा तप, तुम तपस्या करो। तो भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी तपस्या की। तब ब्रह्मा जी को समस्त ज्ञान भगवान के द्वारा प्रकाशित किया गया। जेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती यत सूर्य, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आता है। जेने ब्रह्म हृदय, जिसने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकट किया। और ब्रह्मा को आदि कवि है, उनके हृदय में भी ज्ञान, जो आदि कवि है, उनके हृदय में ज्ञान कौन दिया? स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया।
तो अब आरंभ में अपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। तो उनको सब ज्ञान हो गया कि मुझे क्या करना है। जैसे नींद से जागने के बाद व्यक्ति को सब ज्ञान हो जाता है कि आज मुझे क्या क्या कार्य करना है, ऐसे ही ब्रह्मा जी को सब कुछ ज्ञान प्रकाशित हो गया कि मुझे किस प्रकार से जगत की सृष्टि करनी है। कहते आप मुक्ति कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार बुला सकता है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं भगवान को कि मुक्ति कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आप ही आश्रय है। तो अगर कोई मुक्ति चाहता है, किसी को अपनी मुक्ति चाहता है, तो वो भगवान ही हैं जो उसको मुक्ति दे सकते हैं। बाकी कोई देवी देवता उनको व्यक्ति को मुक्ति नहीं दे सकता। आपको देवता ऑपुलेंस दे सकते हैं, अनेक प्रकार के ऑपुलेंस दे सकते हैं, मगर मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति प्रदाता सिर्फ भगवान है, नारायण विष्णु है। और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। तो जितने भी जो दीन दुखी हैं उनके मित्र हैं आप। तो भगवान कहते हैं नमे देशसी न प्रिय ये भजन दे तू माम भक्त्या मैं ते तेसु चाप्या। भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए इक्वल हूँ। नमे देशसी न प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी के साथ पक्षपात करता। भगवान परमात्मा हर व्यक्ति के प्रति सुहृदय है, सब पे उपकार करते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझको उपकार नहीं किया है। भगवान सब पे उपकार करते हैं। नमे द्वेषसी न प्रिय, मैं किसी द्वेष नहीं करता, ना किसी का पक्षपात करता। तो कहते हैं ये भजनते तू मां भक्त्या मेते तेसु चाप्या। मगर कोई जो मेरी भक्ति कर रहा है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार बुला सकता है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जो विद्वान है, वो आपको कैसे बुला सकता है, क्योंकि आप ही दीन दुखियों के मित्र हैं। आप जगन्नाथ हैं, आप पूरे विश्व के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं। सब कहते हैं जगन्नाथ अष्टकम में आता है कि जो व्यक्ति भगवान के अलावा किसी को आसरा नहीं मानता, भगवान के चरण कमल उसको निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। हरत्वम संसारम दुरत्तम सारम, हरत्वम संसारम दुरत्तम सारम, यानी इस संसार के जितने भी दुख हैं उस सबको आप भर लेते हो अपने भक्त के, सभी प्रकार के दुखों को भर लेते हो। निश्चितम इदम, अब निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपको प्राप्त कर लेता है जो आपके अलावा और किसी को अपना सहारा नहीं मानता, जो आपके ऊपर निर्भर होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आपके शरणागत हो जाए। कहते हैं जो व्यक्ति चमड़े के थैले शब्दतुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही माया द्वारा प्रभावित है। आप जैसे कल्पवृक्ष तो जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो ध्रुव महाराज किस लिए आए थे? ध्रुव महाराज आए थे, बहुत बड़ा राज्य चाहिए था उन्हें, इसके लिए आए थे। ध्रुव महाराज कह रहे हैं अब उन्हें ज्ञान हो गया, भगवान ने उनको स्पर्श किया तो उनको ज्ञान हो गया। वो कह रहे हैं कि भगवान से राज्य मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक्चुअली ये भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए रूप गोसाई पाद कहते हैं अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति इज द प्योर डिवोशन। अन्य अभिलाषता शून्यम, कोई इच्छा नहीं भगवान की भक्ति के अलावा और कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषता शून्यम, शून्य मतलब जीरो। सिर्फ भगवान की सेवा करने के अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति जो मनुष्य है, वो जो शरीर है वो कैसा है?
जस्ट लाइक ए लेदर बैग, चमड़े का थैला, और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी का थैला बड़ा हो सकता है, किसी का थैला छोटा हो सकता है, किसी का थैला थोड़ा शाइनिंग वाला हो सकता है, किसी का थैला डल हो सकता है, बट है लेदर बैग ही, चमड़े का थैला है। किसी का थैला लंबा हो सकता है, किसी का थैला चौड़ा हो सकता है सब थैला ही। तो कह रहे हैं कि ये जो सब तुल्य देह है, देह कैसी है? सब तुल्य, सबके समान है। एक्चुअली ये बॉडी क्या है? नथिंग, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। जब तक इसके अंदर चेतना है, जब तक इसके अंदर आत्मा है, तब तक ये जो हमारा शरीर है ये रेसिप्रोकेट कर सकता है, मिल देख सकता है, महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। और जब इसके अंदर से आत्मा निकल जाएगा, यानी जब चेतना निकल जाएगा, तब ये क्या है? कुछ नहीं है, मात्र मिट्टी का ढेर है। तो कह रहे हैं कि ये सब तुल्य देह, सबके समान जो देह है, एक चमड़े के थैले के अलावा और कुछ नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं। जो व्यक्ति मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए आपकी पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से माया के द्वारा प्रभावित है। जो व्यक्ति माया के द्वारा प्रभावित होते हैं, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते। जो भक्ति करते हैं उसके बदले भगवान से वो भोग मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, भौतिक जगत के प्रलोभन मांगते हैं। आप जैसे कल्पवृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे तृप्ति का वरदान चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लिया, जो कल्पवृक्ष के समान है, आपकी जो डिजायर है वो पूरी कर सकते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से आपको बाहर निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र के बाहर निकलना। जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर कैसे निकलना? कि वापस में से भौतिक जगत में जन्म नहीं होना, भगवान के धाम में चले जाना। तो वो बहुत जरूरी है, वो परम आवश्यक है। तो बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं आपको प्राप्त करके जो आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हो। ये वरदान मांगने के बजाय भौतिक भोग मांग लेते हैं। वो कितने बड़े मूर्ख हैं। भगवान को प्राप्त किया, भगवान आए, और भगवान से क्या मांग रहे हैं? भौतिक भोग मांग रहे हैं, जो बंधन का कारण है। ऐसे कथा आती है, एक वृद्ध महिला थी, जंगल से लकड़ी काट के ला के बाजार में बेच के अपना भरण पोषण किया करती थी। एक दिन बहुत ज्यादा लकड़ी काट लिया उसने, लेके जा रही थी, उठा भी लिया, जा भी रही थी, मगर ले जाते ले जाते थक गई और उससे लकड़ी वो नीचे गिर गई। अब उस जंगल में कोई व्यक्ति दूसरा था ही नहीं जो उसको उठा के हेल्प करता। बहुत दुखी हुई, बहुत प्रयास किया, बार बार उठाती थी गिर जाता था, बार उठाती थी गिर जाता था। तो बहुत दुखी हो गई, तो पुकारने लगी भगवान को, कृष्णा, गोविंदा, माधव, केशव। भगवान को पुकारना शुरू किया। भगवान बोले कौन पुकार रहा है? भगवान आ गए, बोलो बोलो भैया क्या काम है? अरे बोले मेरा ये बंडल गिर गया है लकड़ी का, ये उठा के जरा ऊपर रख दे मेरे सर पर। बताइए, भगवान बुलाए, भगवान आए भी, मांगा क्या हमने? वही भजन जो पहले रखा हुआ था। तो भगवान आए तो क्या नहीं दे सकते हमें? वैकुंठ दे सकते हैं भगवान, मगर हमने वो नहीं मांगा। तो एक कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इंद्र तृप्ति के लिए आपसे वरदान मांगेगा। ध्रुव महाराज कह रहे हैं मैं तो मूर्ख हूँ। क्यों मूर्ख हूँ? कि मैंने आपसे इंद्र तृप्ति के लिए वरदान मांगने की जिज्ञासा करके, इच्छा करके मैं भक्ति मांगा। इस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ध्रुव महाराज किस में आएंगे? आर्त में कि अर्थार्थी में कि ज्ञानी में? किस में आएंगे ध्रुव महाराज? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, 4 प्रकार के व्यक्ति। जिज्ञासा करके आए थे, क्या करके आए थे? अर्थार्थी, धन चाहिए, धन उन्हें, वैभव चाहिए था, राज्य चाहिए था ना बड़ा, तो अर्थार्थी।
और आर्त में कौन आता है? भागवतम में आर्त का प्रसंग आता है जो गजेंद्र। गजेंद्र जब ग्रह ने पकड़ लिया था तो दुखी होकर भगवान को बुलाया था। आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब धन का इच्छुक, काम में व्यक्ति इच्छा दिला रखने वाला, और जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी में आते हैं चतुर कुमार, और जिज्ञासु में परीक्षित महाराज है। कुछ जिज्ञासु में याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार तो ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो भगवान की भक्ति में आते हैं। तो ध्रुव महाराज थे अर्थार्थी, धन की इच्छा से, ऐश्वर्य की इच्छा से, राज्य की इच्छा से आए थे। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, आप तो क्या नहीं दे सकते हो। जो भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान क्या नहीं दे सकते। मगर मैं मांग क्या रहा हूँ? वही मांग रहा हूँ जो पहले से मेरे बर्डन मेरे सर पे है, और बर्डन मांग रहा हूँ। एक फैक्ट्री चल रही है, भगवान खुश हो गए, भगवान बोले बोल क्या चाहिए? बोले एक और लगवा दो फैक्ट्री। एक से ही परेशान है और दूसरी को लगवा रहा है। इस प्रकार का। तो आगे ध्रुव महाराज कह रहे हैं, भगवान आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उस ब्रह्मानंद अवस्था से बढ़कर इसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्मता का सोचता है। तो जो भगवान की चरणों में शरणागत होने से, भगवान की भक्ति करने से, या भगवान की कथाओं का श्रवण करने से, या भगवान की कथाओं की चर्चा करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद जो ब्रह्म में लीन होने के लिए जो ब्रह्मादि व्यक्ति हैं, जो भगवान को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, उन व्यक्तियों को आनंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्षणिक आनंदमयता का जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, क्या कहना। जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है, भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों न उठ जाए, काल कर्म वह नीचे गिर जाता है। तो आपसे अगर मांगना है तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान की कृपा मांगनी चाहिए, भगवान से शरणागति मांगनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से, अगर आप मुझे को देना चाहते हो तो मुझे भक्तों का संग दीजिए, मैं भक्तों के संग में रहूं, एसोसिएशन में रहूं, वो मांगना चाहिए। तो अगर भगवान है, कुछ भी दे सकते हैं। अगर हमें मांगना ही है तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, आपकी सेवा दीजिए, आपकी शरणागति दीजिए। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ, आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ? राज्य मांग रहा हूँ। और फिर बाद में कहते हैं ध्रुव महाराज, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं और महान भक्तों की संगति कर सकूं, जो आपकी दिव्य प्रेम सेवा में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं, जिस प्रकार नदी की तरंगें, जैसे नदी कंटिन्यू बहती रहती है, ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं कंटिन्यू भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा। सत्यम कीर्तन तो विष्णु, हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। तो ध्रुव कह रहे हैं मुझे ऐसे भक्तों की एसोसिएशन दो, ऐसे भक्तों का मुझे संग दो। ऐसे दिव्य भक्त नितांत काल में रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर लहरें उठ रही है। यह मेरे लिए सरल होगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं को सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ जो नित्य है। तो अभी ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि भक्ति योग के द्वारा मैं संसार रूपी अज्ञान को पार कर सकता हूँ। इस संसार के अज्ञान को पार करने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। और संसार की तुलना कैसे कर रहे हैं? भयंकर लपटें हैं जिसमें उठ रही हो, ऐसा दावानल के समान। संसार दावानल लीड जो हम गाते हैं गुरुवाचरण। ये संसार में अनेक प्रकार की कष्ट, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति इनसे बचना चाहता है तो वो है भगवान की शरणागति। और ये कैसे हो पाएगा? ये मेरे लिए सरल रहेगा। कैसे सरल रहेगा? आपके दिव्य गुणों लीलाओं को सुनने में मैं पागल हो रहा हूँ जो नित्य है। आपकी लीला कैसी है? नित्य शाश्वत लीला है आपकी।
और आपके गुण और आपकी लीलाओं को सुनने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। तो अगर कोई भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए अगर कोई व्यक्ति उसमें आनंद लेता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। यही एक तरीका है। इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण करने का जब जब अवसर मिले उसका लाभ लेना चाहिए। जब भगवान के ग्रंथों को पढ़ने का जो अवसर मिले उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति का अगर आपको जागृत करना है तो श्रवणम, पहले भगवान की कथाओं का सुनने के प्रति रुचि जागृत करिए। और जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि जागृत कर लेता है वो निश्चित रूप से भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, भगवान के शरणागत हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।